हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल पढ़ाई में। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती 2020 पर बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों सभी स्टूडेंट परेशान हैं इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान कि जितना भी फॉर्म उन लोगों ने भरा है दोस्तों, तो उसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं, अगर होगा तो कब होगा, इस सब के लिए बहुत ही अभी परेशानी में स्टूडेंट है। तो इस परेशानी के बीच एक उम्मीद की किरण लेकर आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश की ओर से राजस्व लेखपाल पर 5200 पदों पर भर्तियां निकाली जानी है दोस्तों। ठीक है, ये आपका कंडक्ट करवाता है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा करवाया जाता है दोस्तों। ठीक है, कितना पर 5200 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, 5200 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हर साल पूछा जाता है, आपका 100 मार्क्स का पूछा जाता था दोस्तों। ठीक है, 100 मार्क्स का पूछा जाता था, लेकिन उसमें आपका 80 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता था। ठीक है, और आपका 20 मार्क्स का जो रहता था वो आपका इंटरव्यू रहता था दोस्तों। ठीक है, लेकिन इस बार से आपका ये 20 मार्क्स का इंटरव्यू हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हर बार पूछा जाता था, मैथ में 25 क्वेश्चन पूछा जाता था, जीए में 25 क्वेश्चन पूछा जाता था, हिंदी में 25 क्वेश्चन पूछा जाता था, और ग्रामीण परिवेश में आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाता था दोस्तों। लेकिन जो 25 क्वेश्चन पूछा जाता था वो 20 मार्क्स का रहता था। मैथ में, जीए में भी 25 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, हिंदी में भी 25 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, और ग्रामीण परिवेश में भी 25 क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का रहता था। ठीक है, और आपका 20 मार्क्स का रहता था, आपका इंटरव्यू रहता था दोस्तों। लेकिन इस बार इंटरव्यू हटा दिया है, तो उम्मीद है कि आपका 25-25 क्वेश्चन आपका 25 मार्क्स का रहने का उम्मीद है। ठीक है, तो मैथ हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? ठीक है दोस्तों, तो मैथ का हम लोग पढ़ेंगे आपका जितना भी एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक है आपका 8 to 10 लेवल का दोस्तों, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है उसका बेसिक जानना हमको बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो एनसीईआरटी का जो भी बुक है 8 to 10 का मैथ का, उसको आपको पूरा पढ़ना है दोस्तों। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको मैथ में थोड़ा हल करना है। ठीक है, तो इस मैथ में जो पूछा जाता था वो आपका जनरल एप्टीट्यूड जो रहता है वो आपका लगभग रहता है आपका 17 से 18 क्वेश्चन रहता था। ठीक है, और आपका जो रहेगा 7 से 8 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका रहेगा रीजनिंग रहता है दोस्तों। ठीक है, इसी में आपका रीजनिंग और मैथ रहता है। ठीक है, 17 से 18 क्वेश्चन आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, और आपका रीजनिंग आपका रहेगा 7 से 8 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे जनरल अवेयरनेस का, तो जनरल अवेयरनेस का अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हम लोगों को ध्यान में देना है किसका? उत्तर प्रदेश का दोस्तों। यूपी का जितना भी जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, वहां की भौगोलिक स्थितियां क्या है, ठीक है, वहां का जो है नदी कितना है, उस सब के बारे में हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना है। यानी कि ज्यादा हमको उत्तर प्रदेश पर फोकस करना है। ठीक है, और करंट अफेयर्स पर फोकस करना है दोस्तों। उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर्स पर कितना करंट अफेयर बनेगा उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, इसको ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, पिछला 3-4 महीना का आपको पढ़ के जाना है करंट अफेयर्स दोस्तों। उसके बाद आपका थोड़ा बहुत है ये है कि हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, पॉलिटी पढ़ना है आपका। ठीक है, उसके बाद जियोग्राफी पढ़ना है। इस सब पर भी आपको ध्यान देना है, और ज्यादा आपको ध्यान देना है स्टैटिक जीके पर। स्टैटिक जीके पर ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं हिंदी पर। तो हिंदी हम लोग कहाँ से करेंगे? तो हिंदी आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए दोस्तों। जो भी आपको अच्छे टीचर मिलेंगे, ठीक है, जो भी आपको अच्छे टीचर मिलेंगे उससे आप हिंदी पढ़ जाइए। ठीक ना, उसी से आप 25 में से कम 20 क्वेश्चन ला सकते हैं दोस्तों। 20-25 क्वेश्चन आसानी से आप हिंदी में ला सकते हैं। अगर अच्छे टीचर से यूट्यूब में पढ़ा जाए तो 20-25 क्वेश्चन आप हिंदी में ला सकते हैं दोस्तों। उतना बड़ा बात नहीं होता है हिंदी में। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग ग्रामीण
परिवेश का। तो ये क्या होता है, आइए इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि है ग्रामीण परिवेश दोस्तों, ठीक है, इस पर क्या क्या सिलेबस रहता है उसको देखते हैं। इसके अंदर आपका पूछा जाता है कृषि पूछा जाता है, ठीक ना, और ज्यादा आपको ध्यान देना है उत्तर प्रदेश की कृषि पर ज्यादा फोकस रखना है दोस्तों। उसके बाद सिंचाई व्यवस्था पर पूछा जाता है, ठीक है, वहां की फसलों पर पूछा जाता है, ठीक ना, उत्तर प्रदेश की फसल रहेगा ज्यादातर, उसके बाद फिर इंडिया की भी फसल रहेगा। उसके बाद मिट्टी पूछा जाता है, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, इस सब पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद आता है पशुपालन पर, ठीक है, यानी कि ये सब आपका पूछा जाता है। जो भी गांव से रिलेटेड जितना भी कार्यक्रम होता है उस पर ज्यादा आपको पूछा जाता है दोस्तों। जैसे हो गया कृषि, सिंचाई, फसल, मिट्टी, पशुपालन, इस सब पर। अगला आते हैं, आपका पूछा जाता है ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर, ठीक ना, यानी कि ग्राम में विकास के लिए क्या क्या कार्यक्रम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था पर पूछा जाता है। ये आपका पूछा जाता है जो राजस्थान से शुरू हुआ था दोस्तों, ठीक ना, राजस्थान से जो शुरू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था, उस पर आपका पूछा जाता है, ठीक है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में चला है, उस पर आपका पूछा जाता है। उसके बाद आपका आता है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, कि गांव की स्वास्थ्य योजनाएं कैसी होती है, ठीक ना, वहां पर क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं स्वास्थ्य के लिए, उस सब पर आपका पूछा जाता है। उसके बाद आता है राजस्व परिषद, ठीक है दोस्तों, ये भी आपका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, राजस्व परिषद से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है ग्रामीण विकास में डिजिटल महत्व, ठीक ना, कि अभी के जो तौर तरीके हैं शहर में, उस हिसाब से गांव में कितना डिजिटल हो पाया है, और डिजिटल होने के लिए वहां पर क्या क्या विकास किया जाता है, क्या क्या काम किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है कि ग्रामीण विकास व रोजगार कार्यक्रम, ठीक ना, वहां के रोजगार के लिए गांव के लोग जो रोजगार के लिए क्या क्या कार्यक्रम करते हैं, ठीक ना, और उन लोगों का कैसा विकास होता है उन लोगों के लिए। उसके बाद आपका पूछा जाता है कि ग्रामीण जनगणना, ठीक ना, गांव की जनगणना पर पूछा जाता है। उसके बाद आता है ग्रामीण विकास शोध प्रणालियां, ठीक ना, उसके बाद अदर जितना भी गांव की चीजें होती है उस पर आपका पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरा रहा टोटल सिलेबस रहा, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग मैथ की क्लास लेना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल पढ़ाई पर आप लोग पूरा देख सकते हैं। परसेंटेज का मैथ रखा हुआ है, आपका एज का रखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का रखा हुआ है, उसके बाद आपका रखा हुआ है सीआई का रखा हुआ है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से डिजिटल पढ़ाई से आप मैथ की क्लासेस को देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।